हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और न्यू के टू यूके वाइब्स। मैं शिखा एक बार आपके साथ फिर। सो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी बर्मिंघम की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो हाउस रेंट है, हमारा काउंसिल टैक्स है, बाकी यूटिलिटी बिल्स जो हैं, और हमारा ग्रोसरी का हो गया, जिम, हमारा ट्रैवल हो गया, और इन सबको इंक्लूड करके हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना आता है। अ, चाहे आप सिंगल हो या फिर फैमिली 3 to 4 पर्सन की फैमिली हो। ठीक है, तो हम सबको इंक्लूड करके बताएंगे। सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउस रेंट के बारे में। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आप स्टूडियो रूम या फिर 1 BHK में एडजस्ट कर लोगे, या फिर शेयरिंग हाउस में भी रह सकते हो। ठीक है, तो फिर इसका रेंट कितना आता है? इसका रेंट अप्रॉक्स आएगा 330 या फिर 350 टू 500 तक आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप शेयरिंग में रह रहे हो या फिर आप स्टूडियो रूम में रह रहे हो या फिर आप एक 1 BHK फ्लैट में रह रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ आप कहाँ पर रह रहे हो, मतलब आप सिटी सेंटर में रह रहे हो या फिर आउट ऑफ सिटी सेंटर रह रहे हो। अगर आप सिटी सेंटर में रहोगे तो फिर सिटी सेंटर में आपको अप्रॉक्स पड़ेगा 500 तक, 500 to 700 तक। और अगर आप आउट ऑफ सिटी सेंटर रह रहे हो तो फिर आपको 350 में इजीली मिल जाएगा, और 350 to 500 आपका वरी करेगा। ठीक है, और अगर आप बात करते हो 2 BHK या फिर 3 BHK का, तो फिर इसमें 2 BHK to 3 BHK आपको पड़ेगा। अगर आप सिटी सेंटर में रहते हो तो फिर वो आपको अप्रॉक्स 700 to 1200 तक या फिर 1500 तक आपका जा सकता है। और अगर हम बात करें आउट ऑफ सिटी सेंटर तो वो आपको पड़ेगा लगा लीजिए आप 550 से लेकर 900 1000 पाउंड्स तक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हाउस रेंट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें काउंसिल टैक्स का, तो काउंसिल टैक्स यहाँ पर जो है बैंड के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। जैसे बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी, तो ये टोटल बैंड एच तक जाते हैं। और जो बैंड ए, बैंड बी, ये स्टार्टिंग के बैंड्स है, ये लोअर अमाउंट होता है। और जैसे जैसे हमारे अल्फ़ाबेट्स बढ़ते जाते हैं, बैंड्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे प्राइस भी इंक्रीज होता जाता है। तो जो लोवेस्ट बैंड का प्राइस है वो है 1400 प्लस। ठीक है, और जो हाईएस्ट अमाउंट है जो कि एच बैंड, बैंड एच है, उसका प्राइस है 4100 के अप्रॉक्स। और अभी जो न्यू बजट जो जनरेट हुआ है उसमें 8% एक्स्ट्रा काउंसिल टैक्स ऐड हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे काउंसिल टैक्स पे डिपेंड। और नेक्स्ट हमारा होता है, और काउंसिल टैक्स जो हमारा होता है वो हमारे एरिया पे डिपेंड होता है कि हमारा सराउंडिंग एरिया कैसा है, और हमारा जो घर है, हमारा जो एकोमोडेशन है वो किस एरिया में है, उस अकॉर्डिंग हमारा काउंसिल टैक्स डिसाइड होता है। ठीक है, अगले हम आते हैं वाटर बिल पे। तो वाटर बिल जो है हमारा वो 3 मंथ्स का आता है विद इन मीन्स अगर आप विद इन अ ईयर लो तो फिर विद इन अ ईयर आपको अप्रॉक्स पड़ेगा 400 to 450 के अप्रॉक्स। ठीक है, इतना ही पड़ता है वाटर बिल। और ये अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा कि मतलब आप अपने और पार्टनर्स के साथ जो है डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और अगर हम अगली बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों का बिल एक साथ आता है। इलेक्ट्रिसिटी और गैस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको यूज़ करते हो, और आपके जो नेक्स्ट जो पार्टनर्स हैं आपके वो कितने यूज़ करते हैं। तो अगर आप सिंगल पर्सन हो तो फिर तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप शेयरिंग हाउस में रहना, क्योंकि आपकी जो बिल्स है वो डिवाइड हो जाएंगे उस चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग का यहाँ पर जो है बसेस चलती है, नेशनल एक्सप्रेस की बसेस हैं, और उनको हमें एवरी मंथ 60 पाउंड्स हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, 60 पाउंड्स में हमें, या फिर तो हम कार्ड ले सकते हैं, स्विफ्ट कार्ड, या फिर हम लोग अपने फ़ोन में ही ऐप यूज़ कर सकते हैं। 60 पाउंड का ट्रैवल चार्ज होता है, वो आप विद इन अ मंथ आप पूरे वेस्ट मिडलैंड में कहीं भी घूम सकते हो। ठीक है, आप पूरे दिन में कितने भी बार घूम सकते हो, कितने भी बार जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उस पर। लेकिन अगर आप सिर्फ एक दिन का लेते हो, अगर आप एक दिन में अगर 1 राउंड का लेते हो तो फिर वो आपको पड़ेगा अप्रॉक्स 250 का, मतलब 2.50 पाउंड्स का पड़ेगा आपको वो। और अगर आप पूरे दिन का लेते हो तो पूरे दिन का आपको पड़ेगा 4 पाउंड्स के अप्रॉक्स का, 4 पाउंड्स का। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रैवल चार्ज। और अगर आप टैक्सी या फिर कैब वगैरह वो करते हो तो वो आपको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पड़ता है। तो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो करीबन पड़ता है 5 पाउंड्स का। तो ये हो गया हमारा ट्रैवल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। अगर आपको अपना फ़ोन रिचार्ज करना है तो यहाँ पे बहुत सारे जो है सिम
कंपनीज़ हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से सिम यूज़ करते हो। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेब्रा यूज़ करते हैं, मोस्टली जो लोग यहाँ पर वो लेब्रा ही यूज़ करते हैं। आई थिंक यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है लेब्रा का इस वजह से। तो उसका जो हम लोग पे करते हैं, आप 5 पाउंड्स भी कर सकते हो, आप 10 पाउंड्स भी कर सकते हो। तो अगर मैं मैक्सिमम बोलूँ तो 10 to 20 पाउंड्स आपका जाएगा इंटरनेट पे, अगर आप मोबाइल इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो तो। और दूसरी बात आ गई हमारे वाईफाई की, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली हर घरों में जो है वाईफाई कनेक्शन है। तो वाईफाई कनेक्शन आपको पड़ता है 25 to 35 पाउंड्स का। सेम अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो फिर आपका वो बिल भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप वाईफाई कनेक्शन लेते हो तो आपको घर के अंदर वैसे भी इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जब आप बाहर जाओगे तब ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इजीली आप 5 to 10 पाउंड्स में उसको आप रिचार्ज करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जिम की, अगर आप अपने हेल्थ कॉन्शियस हो, अगर आपको लगता है कि आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, तो हमें जिम के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो जो जिम का बिल है, यहाँ पर जिम फी जो है वो पड़ता है आपको अप्रॉक्स 25 to 30 पाउंड्स ईच पर्सन का, ठीक है। और ये आपका मतलब स्पॉन्सरशिप बोल दो आपको, या फिर आपका मंथली रिचार्ज होता है आपका 25 to 30 पाउंड्स, ठीक है। और अगर आप फैमिली हो, अगर आप अपनी फैमिली को साथ में लेकर आ रहे हो, अपने बेबीज़ को साथ में लेकर आ रहे हो, तो आपको चाइल्ड केयर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर आपका बेबी 1 ईयर का है या फिर 2 ईयर से कम है, तो आपको अगर चाहिए कि हमें अपने बेबी को नर्सरी में भेजना है या फिर चाइल्ड केयर के लिए भेजना है, डे केयर के लिए, तो वो आपको अप्रॉक्स पड़ जाएगा 1000 to 1100 तक। सो ये अगर आपका बेबी 2 ईयर से ज़्यादा 2 ईयर से बड़ा है तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, लेकिन ओनली फॉर 15 आवर्स विद इन अ वीक, ठीक है। अगर आपको उसके अलावा एक्सटेंड करवाने हैं अपने आवर्स, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा चाइल्ड केयर के बारे में। और हमारा जो बाकी ग्रोसरीज वगैरह है, जिसमें हमारे मिल्क वगैरह हो गया, आपका एग हो गया, राइस, व्हीट फ्लोर वगैरह, जो कुछ भी आप लेते हो अपना ग्रोसरी में, ये हमारा अगर हम सिंगल पर्सन है तो हम लोग इजीली 100 to 200 पाउंड्स में हम लोग अपना मंथली ग्रोसरी ले सकते हैं। और अगर आप फैमिली में आ रहे हो तो फिर फैमिली का आपको पड़ जाएगा 400 to 500। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रोसरी यूज़ करते हो और किस हिसाब से यूज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड टू ब्रांड वरी करता है। अगर हम अगली बात करें हमारा रेस्टोरेंट के बारे में, अगर आप आउटसाइड फूड लवर हो या फिर आपको बाहर खुद खाना बनाने का मन नहीं करता, अगर आपको चाहिए कि आप रेस्टोरेंट में जाओ, तो फिर रेस्टोरेंट में अगर आप सिंगल पर्सन हो तो सिंगल पर्सन का लग जाता है आपका 20 to 40 पाउंड्स। फिर से वही बात है, आप डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हो, आप क्या खाते हो। अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पर यूके में हमारे यहाँ का खाना जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। जो इंडियन फूड है वो बहुत एक्सपेंसिव है कंपेरेटिव टू यहाँ के फूड के, ठीक है। तो वो थोड़ा हमारे पड़ जाता है कॉस्टली 20 to 40 पाउंड्स का। अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो आपका 1 टाइम का बिल जो है वो पड़ जाएगा आपको 50 to 70 पाउंड्स, ठीक है। और अदर जो और आप अब बाकी जो जो भी एक्सपेंसेस है वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंड करते हो। तो ये हमारा टोटल, अगर हम बात करें टोटल में, तो एक सिंगल पर्सन का पड़ जाता है 1000 to 1500 विद इन अ मंथ। और अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में डिपेंड करता है कि आप 3 पर्सन फैमिली हो या फिर 4 पर्सन फैमिली हो। सो ये आप लगा लो 3000 to 3500 का बिल बैठ जाएगा विद इन अ मंथ आपका टोटल जो एक्सपेंसेस होगा बर्मिंघम में, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ और जानना हो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में तो फिर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।